भाग 5 तू ही मेरा इश्क है। बाकी 4 भाग आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। मृदुल, निकिता और बाकी सबके साथ नीचे रेस्टोरेंट में चला गया। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और मूवी को लेकर बातें करने लगे। निकिता मृदुल के पास बैठी बस खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। आज उसकी आंखें मृदुल को रोजाना से कुछ ज़्यादा ही निहार रही थी। सामने बैठी सुभी निकिता को देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। क्या मस्त मूवी थी यार, कितनी रोमांटिक और प्यार लव स्टोरी। तन्मय ने कहा। हाँ यार, गाने भी सब एक से बढ़कर एक, मधुर ने कहा। होगी क्यों नहीं, अपने हर्षवर्धन भाई जो थे उसमें क्या एक्टिंग की ना उन्होंने, मृदुल ने उछलते हुए कहा। मुझे तो सबसे ज़्यादा उन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी। हाउ रोमांटिक ना। कहते हुए सुभी ने निकिता की तरफ देखा। निकिता को खामोश देखकर मृदुल ने कहा, क्या हुआ निक्की, तुझे फिल्म पसंद नहीं आई? निकिता, अच्छी थी बनी। मृदुल ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पहलवान बन जाऊँ, फिर कोई न कोई मिस नेशनल मुझे मिल ही जाएगी। हंसते हुए मधुर, वैसे तुझे कैसी लड़की चाहिए वो तो बता। मृदुल, निक्की। मृदुल के मुंह से अपना नाम सुनकर सहसा ही निकिता का दिल धड़क उठा और वह मृदुल की ओर देखने लगी। तो मृदुल ने कहा, मेरा मतलब है निक्की जैसी, जिस तरह से ये मेरी परवाह करती है, मुझे समझती है, मेरा हर वक्त साथ देती है। तन्मय, अच्छा चल मान ले ऐसी लड़की तुझे मिल भी जाए तो तू क्या करेगा? मृदुल, मैं क्या करूँगा? मधुर, हाँ बता। मृदुल उठा, उसने निकिता का हाथ पकड़ा और टेबल से साइड में आकर निकिता के सामने बैठकर गाने लगा। सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम ओ। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों की नज़र निकिता और मृदुल पर चली गई। मृदुल की आवाज़ इतनी उम्दा थी कि सब उसे उससे पूरा गाना सुनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। निकिता के पेट में तो जैसे तितलियां उड़ रही थीं। मृदुल ने गाना गाया, वो भी उसके लिए सोचकर ही उसका मन खुशी से भर गया। थोड़ी देर पहले ही जो मुस्कुराहट उसके होठों से गायब थी, अब वो वापस आ चुकी थी। सबके कहने पर मृदुल उठा और निकिता की तरफ हाथ बढ़ा दिया। निकिता ने अपना हाथ मृदुल के हाथ में दे दिया। पहली बार निकिता का हाथ कांप रहा था। मृदुल ने एक हाथ में उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर डांस करते हुए गाने लगा। बेतहाशा दिल में तुझको ही चाहता है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि सबकी नज़र बस उन्हीं को पर ठहरी थी। मृदुल और निकिता भी एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि अपने अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुभी ने इस खूबसूरत पल की तस्वीर कैद कर ली। तालियों की गड़गड़ाहट में दोनों की तंद्रा टूटी और मृदुल शर्माते हुए आकर अपनी जगह बैठ गया। निकिता वहीं खड़े मृदुल को देखती रही। ये कुछ पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वेटर खाना रखकर चला गया। निकिता भी आकर बैठ गई। सब बातें करते हुए खाने लग जाते हैं। खाते खाते निकिता की नज़र मृदुल पर गई। आज फिर उसके गाल पर खाना लगा था तो मृदुल ने उसकी तरफ देखा तो निकिता ने उंगली से अपने गाल पर उंगली रखकर इशारा किया और सामने देखने लगी। न जाने क्यों उसे लगा जैसे आज भी मृदुल उसी दिन की तरह उसके गाल पर किस करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मृदुल ने टिश्यू उठाया और निकिता को देकर कहा, लो साफ करो। निकिता ने टिश्यू लिया और साफ कर दिया। मृदुल तन्मय और मधुर से बातें करता हुआ फिर से खाने लगा। निकिता के चेहरे की स्माइल फिर से गायब हो गई। सुबह सारा नज़ारा देख रही थी। उसे निकिता पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। तरस इसलिए क्योंकि निकिता अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी और गुस्सा इसलिए कि वो मृदुल से अपने दिल की बात कहने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। निकिता उदास हो गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या करे। फीलिंग्स बहुत थी, पर क्या वो सच में प्यार है? अगर प्यार थी भी तो कैसे वो बिना मृदुल के दिल की बात जाने उससे कह देती। दोस्ती और प्यार, इन फीलिंग्स में निकिता फंस कर रह गई थी। उसे उदास देखकर मृदुल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखों में ही आंखों से इशारों से पूछा। निकिता ना में गर्दन हिला दी तो मृदुल ने अपने ओठों के आगे स्माइल करने का निशान बना दिया। निकिता मुस्कुरा उठी। खाना खाकर सभी बाहर आ गए। चलते चलते मृदुल निकिता के पास आया और चॉकलेट का बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया, जो कि बिल पे करते वक्त उसने उसके लिए खरीदा था।
निकिता ने बॉक्स लिया और चुपचाप चलने लगी। क्या बात है निक्की, तू आज बड़ी चुपचाप है, मृदुल ने कहा। निकिता मृदुल की ओर देखने लगी और फिर ना में गर्दन हिला दी। कहीं तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? वैसे मैंने सुना है जब लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं, मृदुल ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है बनी, निकिता ने मृदुल से नजरें चुराते हुए कहा। तुम बताओ या न बताओ, तुम्हारी आंखों में सब दिखता है, कहकर मृदुल आगे बढ़ गया। निकिता अवाक सी वहीं खड़ी रह गई। ये बात तो वो भूल ही गई कि मृदुल उसकी आंखें भी पढ़ सकता है। जैसे हमेशा वह निकिता की आंखें देखकर उसके मन की बात जान लिया करता था, आज भी उसने वैसे ही निकिता की आंखों में देखकर सच पता लगा लिया। वह अपने से आगे जाते हुए मृदुल को देखने लगी। चलते चलते मृदुल पलटा और कहा, निक्की क्या? निकिता के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकला। मृदुल मुस्कुराया और जोर से गाने लगा, वो हो गया तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, बनी मैं तेरा खून कर दूंगी, कहकर निकिता मृदुल के पीछे भागने लगी। मृदुल उसे चिढ़ाते हुए आगे आगे भागे जा रहा था और पीछे पीछे निकिता। एक जगह जाकर मृदुल रुक गया। निकिता उसके पास पहुंची और उसकी पीठ पर मारने लगी। मृदुल हंसने लगा और कहा, अब लग रही है तू मेरी निक्की, जब तक तू मुझसे झगड़ा ना करे ना सब अधूरा सा लगता है। निकिता भी हंसने लगी। मधुर, तन्मय और सुभी भी वहां आ गए। मृदुल, मधुर और तन्मय वहीं घूमने लगे और सुभी निकिता के साथ कपड़े देखने लगी। घूमते घूमते रात के 9 बज गए। सभी घर जाने के लिए नीचे आ गए। सबको रुकने का कहकर मृदुल पार्किंग में गाड़ी लेने चला गया। पार्किंग के दूसरी तरफ खड़ी सुप्रिया ने जब मृदुल को गाड़ी में बैठते देखा तो उसके मन में एक विचार आया और उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और चुपके से वहां से निकल गई। मृदुल पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा था, बाकी सबके पास आया, सभी गाड़ी में आकर बैठ गए। मृदुल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। अभी गाड़ी कुछ ही दूर चली थी, तभी मृदुल की नज़र सड़क के किनारे खड़ी सुप्रिया पर आ गई। आगे जाकर मृदुल ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? मधुर ने कहा। गाइस तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर मृदुल गाड़ी से उतरा और दूर खड़ी सुप्रिया की तरफ गया। हे, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मृदुल ने सुप्रिया के सामने आकर कहा। आप यहाँ? सुप्रिया ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ, घर जा रहा था, अभी निकला हूँ मॉल से, मुझे लगा तुम उस वक्त चली गई होगी, पर तुम यहाँ? मृदुल ने पूछा। वो एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई थी और इस वक्त मेरे पास कैश भी नहीं था, ओनली कार्ड्स हैं, सो लिफ्ट के लिए खड़ी थी, सुप्रिया ने मासूमियत से कहा। उसने इतना मासूम चेहरा बनाकर कहा कि एक बार की तो मृदुल के चेहरे में खो गया। खूबसूरत तो वह थी ही, साथ ही उसकी अदाएं किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। हम लोग घर ही जा रहे थे, तुम चाहो तो साथ चल सकती हो, मृदुल ने कहा। थैंक यू, बट तुम लोग उस तरफ जा रहे हो और मेरा घर इस तरफ है, सुप्रिया ने कहा। ओह, तो अब तुम कैसे जाओगी? मृदुल ने कहा। आप जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी, सुप्रिया ने जाल फेंकते हुए कहा। मृदुल जाने लगा। उसे लगा सुप्रिया उसे रोकेगी, लेकिन सुप्रिया ने कुछ नहीं कहा। इतनी रात में अकेले ये कैसे जाएगी? लिफ्ट देने वाला भी पता नहीं कैसे मिले इसको, सोचकर मृदुल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया और वह गाड़ी के पास आकर रुक गया। कुछ सोचकर उसने मधुर से कहा, मधुर तू गाड़ी ड्राइव करेगा, सुभी और तन्मय को घर छोड़ने के बाद निकिता को हॉस्टल छोड़ देना। तुम कहाँ जा रहे हो? निकिता ने पूछा। मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा, कहकर मृदुल ने मधुर से आगे जाने को कहा। मधुर आगे आया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। निकिता को मृदुल का यूं जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उदास होकर अपना सर सुभी के कंधे पर टिका दिया। गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। वैसे ही खालीपन गाड़ी में पसरा हुआ था। दोस्तों के जाने के बाद मृदुल सुप्रिया के पास आया और कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, इतनी रात में अकेले यहाँ रुकना सही नहीं होगा। सुप्रिया मुस्कुरा दी। उसने जो चाल चली थी वो कामयाब हो चुकी थी। वह मृदुल के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलो मैं कैब बुक कर देता हूँ, कहकर मृदुल ने फ़ोन निकाला। पैदल चलते हैं ना, वैसे घर ज़्यादा दूर नहीं है और इसी बहाने तुम्हें जानने का मौका मिल जाएगा, सुप्रिया ने अदा के साथ कहा। मृदुल मुस्कुरा उठा। थोड़ा थोड़ा सुप्रिया की तरफ वह भी आकर्षित था, इसीलिए वह अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ चला आया। दोनों सड़क किनारे बने फुटपाथ पर साथ साथ चलने लगे। कुछ देर खामोशी के बाद मृदुल ने कहा, सो सुप्रिया तुम कॉलेज के बीच कैसे? मेरा मतलब है सीधा सेकेंड ईयर। तुमने पूछा कॉलेज के बीच में कैसे? दरअसल पहले साल मैंने एग्ज़ाम प्राइवेट दिया था, क्लास अटेंड नहीं कर पाई, फिर पापा का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया
उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात करके मुझे यहाँ क्लास लेने की परमिशन दिलवा दी। बाकी एग्ज़ाम प्राइवेट ही होंगे। मृदुल, लेकिन प्राइवेट एग्ज़ाम क्यों? सुप्रिया, वो पहले साल बीमार थी ना, तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई। मृदुल, इट्स ओके, अच्छी लग रही हो। सुप्रिया, थैंक्स। तुम्हारे दोस्त? मृदुल बोला, वो सब घर गए, मधुर उन्हें छोड़ देगा। सुप्रिया, तुम्हारे दोस्तों को बुरा लगेगा। मृदुल, वो सब बहुत अच्छे हैं, समझ जाएंगे। उन्हें एक बार भी बुरा लग भी जाए, लेकिन निक्की कभी बुरा नहीं मानती। सुप्रिया बोलती, हाँ, सी इज नाइस, झूठ बोलती है। मृदुल बोलता, या सी इज सच ए डार्लिंग, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। आज शायद थोड़ा अपसेट थी किसी बात से। निक्की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो इतनी अच्छी है ना कि क्या बताऊँ। मुझे बदलने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो हर बार इतनी आसानी से समझाती है ना कि कभी-कभी तो लगता है जैसे मुझसे ज़्यादा वो जानती है। मॉम तो उससे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। जब भी घर आती है, पूरा घर सर पर उठा लेती है। वैसे बनारस से है, यहाँ हॉस्टल में रहती है। मृदुल के मुंह से निकिता की तारीफ सुनकर सुप्रिया जल भुन गई और उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मृदुल बोला, माँ, पापा, दीदी और मैं। सुप्रिया, स्वीट फैमिली। कॉलेज के बाद क्या करने को सोचा है? मृदुल बोला, मुझे गिटारिस्ट बनना है। सुप्रिया, सीरियसली, तुम्हें गिटार बजाना आता है? हैरानी से। मृदुल, हाँ, पर अभी कुछ सालों से बंद है। यू नो, सम फैमिली प्रॉब्लम, सो अब नहीं बजाता। पर हाँ, बनना मुझे वही है। साथ ही पापा का अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, सो उसमें उनकी हेल्प करूँगा। सुप्रिया, इट्स ओके, बट प्रॉमिस मी कि जब भी बजाना शुरू करोगे मुझे ज़रूर सिखाओगे। मृदुल, श्योर। तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? सुप्रिया, हॉर्स राइडिंग, फैशन, जिमिंग। मृदुल, स्ट्रेंज। सुप्रिया, इसमें स्ट्रेंज क्या है? मृदुल बोला, जिमिंग एंड हॉर्स राइडिंग लड़कियां कम ही करती हैं। सो सुप्रिया, हाँ, बट आई एम डिफरेंट, मुझे बाकी लड़कियों से अलग दिखने का शौक है। मृदुल बोलता है, नाइस। सुप्रिया, बाय द वे, थैंक्स फॉर कमिंग। मृदुल मुस्कुरा उठा। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सुप्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। मृदुल को भी सुप्रिया अच्छी लगी थी। साथ ही साथ चलते चलते मृदुल का हाथ सुप्रिया के हाथ से टकरा गया। यह एहसास गर्मियों में भी मृदुल के जिस्म में सिहरन पैदा कर गया। उससे सुप्रिया की तरफ देखा। सुप्रिया सामने देखते हुए बातें करती हुई चली जा रही थी। मृदुल की नज़रें बस उसके चेहरे पर टिक गई। एकाएक उसे निहारता हुआ चले जा रहा था। सुप्रिया की बातें, बात बात पर उसका पलकें झपकाना, वो दिलकश मुस्कान, सब मृदुल के दिल में बसता जा रहा था। चलते चलते दोनों सुप्रिया के घर के सामने आकर रुके। मृदुल मन ही मन किस्मत को कोस रहा था। उसे सुप्रिया के साथ कुछ और वक्त बिताना था। वो खुद नहीं जानता था ऐसे क्यों था, पर सुप्रिया के साथ वक्त बिताना उसे अच्छा लग रहा था। मृदुल, वेट, मैं अभी आती हूँ, कहकर सुप्रिया घर के अंदर चली गई। मृदुल बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद सुप्रिया आई और अपनी स्कूटी की चाबी उसे देकर कहा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को परेशानी हुई, तुम स्कूटी ले जाओ, सेफली घर पहुँच जाओगे। सुप्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मृदुल ने कहा। मृदुल, रख लो, कल कॉलेज में ले आना। वैसे तुम चाहो तो घर भी आ सकते हो, सुप्रिया ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। घर? मृदुल ने कहा, हाँ, अंदर ही अंदर खुश भी था। हाँ, इतनी रात को तो कॉफ़ी पिला नहीं सकती ना, इसीलिए कल सुबह आ सकते हो। स्कूटी भी ड्रॉप कर देना, सुप्रिया ने कहा। लेकिन कॉलेज? मृदुल ने बस यूं ही कहा कि जबकि दिल में ही दिल में तो वो आने के लिए तैयार हो गया था। एक दिन बंक मार सकते हो, सुप्रिया ने मृदुल की आंखों में देखते हुए कहा। आंखों में देखने का असर था कि या मृदुल की किस्मत? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सुप्रिया से चाबी लेकर मृदुल ने स्कूटी स्टार्ट की और जाने लगा। उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था। उसने स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर सुप्रिया की तरफ देखा। कुछ कहना है? सुप्रिया ने मृदुल के चेहरे पर आए भावों को पढ़ते हुए कहा। वो मैं मृदुल कहते कहते रुक गया और मुस्कुराने लगा। मेरा नंबर गाड़ी की चाबी की चैन पर है, सुप्रिया ने कहा और मुस्कुराने लगी। मृदुल मुस्कुराने लगा। पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल की बात उसके कहे बिना सुन ली। वह वहाँ से चला गया। सुप्रिया भी अंदर आ गई। मृदुल आज बहुत खुश था। घर आते ही उसने सबसे पहले काम सुप्रिया को कॉल किया। उसके बाद बातें इतनी लंबी चली कि रात भर दोनों नहीं सोए। सुबह 4 बजे बात करते करते मृदुल को नींद आ गई। दूसरी तरफ मधुर ने सबको घर छोड़ा और निकिता को हॉस्टल छोड़कर चला गया। सारी रात निकिता सिर्फ अपने और मृदुल के रिश्ते के बारे में सोचती रही, पर फैसला नहीं कर पाई कि ये प्यार था या अभी दोनों के दोस्त ही थे। अगली सुबह निकिता कॉलेज पहुंची, क्लास में बैठी और मृदुल का इंतजार कर रही थी, पर मृदुल नहीं आया।
निकिता का उदास चेहरा और उदास हो गई और उसने मृदुल को फ़ोन किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल देर रात तक बात करते हुए मृदुल के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और फ़ोन बंद हो गया। सुबह भी वह देर तक सोता रहा, इसीलिए न कॉलेज आ पाया, न ही सुप्रिया के घर। कॉलेज की सीढ़ियों पर उदास बैठी निकिता आते-जाते लोगों को देख रही थी। निकिता को अकेले बैठे देखकर सुबी आकर उसके पास बैठ गई और सामने देखते हुए कहा, मृदुल को मिस कर रही हो? हाँ, निकिता ने धीरे से कहा। निकिता, तुम भी जानती हो कि तुम्हें मृदुल के साथ की आदत हो चुकी है। उसके बिना थोड़ी सी सही, पर तुम अधूरी हो। जब वो तुम्हारे साथ होता है तब कितना खुश रहती हो तुम। मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं। मृदुल भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी ये पसंद अब धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी है। निकिता, ज़िंदगी एक मौका सबको देती है। उस वक़्त को हमें तय करना होता है कि हमें क्या करना है। अगर बिना कोई देर किए सही फैसला लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, वरना हमेशा एक खलिश रहती है, सुबी ने निकिता को समझाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ सुबी। पहले सब सही था, बनी साथ में खुश थे, फिर अचानक से ये फीलिंग्स, थॉट्स सब बदल गए हैं। वो पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, उसकी बातें ज़्यादा सुनने का मन करता है। कोई और उसके करीब आए तो गुस्सा आने लगता है, निकिता ने परेशानी भरे स्वर में कहा। निक्की, यही तो प्यार है। अब तक तुम और मृदुल साथ-साथ थे, इसीलिए तुम्हें और उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है, जब दो लोग दोस्ती में होते हैं तो वो अपने बीच का प्यार नज़र नहीं आता, पर जब दोनों में कोई एक दूर हो जाए तब फीलिंग समझ में आने लगती है। इससे पहले कि देर हो, मृदुल से अपने दिल की बात कह दो। निकिता, सुबी ने सहज भाव से कहा। कैसे कह दूं सुबी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा दिल क्या चाहता है। और मृदुल मृदुल के दिल में क्या है, ये जाने बिना मैं उसे कैसे कुछ कह सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह सिर्फ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। इससे ज़्यादा ये फीलिंग्स क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, निकिता ने कहा। निकिता भले ना समझे, पर सुबी को सब समझ में आ रहा था। निकिता गर्दन झुकाकर बैठ गई तो सुबी ने धीरे से कहा, निकिता, मृदुल कहाँ है? निकिता ने जल्दी से गर्दन उठाकर इधर-उधर देखते हुए कहा। सुबी ने निकिता की ओर देखा और कहने लगी, सिर्फ उसके नाम से तुम्हारा ये हाल है। निकिता, ये प्यार नहीं तो और क्या है? चाहे तुम इसे कितना भी नज़रअंदाज करो, पर सच यही है। अब तुम बैठकर सोचो, ये दोस्ती है या प्यार? इस सवाल का जवाब किसी और के नहीं बल्कि तुम्हें अपने पास से ही मिलेगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना, जवाब मिल जाएगा। सुबह उठकर वहां से चली गई। निकिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और मृदुल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगा। हाँ, ये सच था कि उसे प्यार हो गया था। सुबह की बातों से परेशान निकिता हॉस्टल आ गई। उसका मन नहीं लग रहा था, वो सो गई। शाम को देर से उठी तो हॉस्टल की लाइट जल चुकी थी। वह छत पर आई और मृदुल को फ़ोन लगाया। निकिता बोली, हेलो बनी। मृदुल, हाँ निक्की। निकिता, आज कॉलेज नहीं आए तुम? ठीक तो हो ना? मृदुल, सॉरी निक्की, वो मैं बताना भूल गया था। कल रात वो सुप्रिया को घर छोड़ा था ना, तो आते वक्त उसने अपनी स्कूटी थमा दी। सुबह देर से उठा और फिर उसके घर गया तो नहीं आ पाया। निकिता, ओह कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं? आंटी बिल्कुल ठीक है। निकिता, और अंकल? मृदुल, वो भी ठीक है। निकिता, हाँ, और माहिरा दी? निकिता समझ नहीं पा रही थी कि मृदुल से क्या बात करें। पहली बार उसे उससे बात करते हुए नर्वस थी। मृदुल, वो भी ठीक है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम आज सबके बारे में क्यों पूछ रही हो? निकिता बोलती है, वो बस ऐसे ही। मृदुल, निक्की बताओ ना, क्या बात है? निकिता, बनी, वो बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा है, दिल करता है कहीं भाग जाऊं। मृदुल, अरे रिलैक्स रिलैक्स मेरी शेरनी, एक दिन कॉलेज नहीं आया तो तुम्हारा ये हाल हो गया, हंसने लगता है। निकिता, हाँ, तुमसे बात नहीं होती तो लगता है कुछ अधूरा सा। मृदुल, बात या झगड़ा? निकिता, जो तुम समझो। निकिता से बातें करते करते मृदुल के फ़ोन में एक मैसेज आया। मृदुल ने देखा और निकिता से कहा, निक्की, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। मृदुल ने आगे निकिता की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। निकिता फिर से उदास हो गई। बुझे मन से वह वापस अपने कमरे में आ गई। उसने फ़ोन साइड में रखा और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। शीशे में वो खुद को देखकर उसका मन किया कि रो दे, पर आंखों के सामने आंसू आंखों तक ही रह गए। ऐसे मामलों में निकिता बहुत मजबूत थी। उसके दिल में क्या है ये सामने वाले को कभी पता नहीं होता था, सिवाय मृदुल के। मृदुल उसकी रग-रग से वाकिफ था, लेकिन इस वक्त वह खुद निकिता की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था। समझता भी कैसे? निकिता उसे खुलकर कह भी नहीं पा रही थी। बाथरूम से बाहर आकर निकिता अपनी स्टडी टेबल पर आ बैठी
और पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर दिमाग बार बार मृदुल के ख्यालों में उलझ कर रह जाता। वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसने झुंझलाकर अपने सर टेबल पर रख लिया और निक्की एक गूंजती सी आवाज़ निकिता के कानों में पड़ी। निकिता उठी और इधर-उधर देखा, शायद उसे कुछ वहम हुआ होगा। सोचकर उसने वापस सर टेबल पर लगा लिया। फिर से वही आवाज़ उसके कानों में पड़ी। निकिता ने महसूस किया कि आवाज़ नीचे से आ रही है। वह उठकर खिड़की पर आई और खिड़की खोल कर देखा तो नीचे मृदुल खड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। निकिता को खिड़की पर देखकर मृदुल ने जोर-जोर से गाना शुरू किया। गाते हुए मृदुल ने निकिता की तरफ नीचे आने का इशारा किया। निकिता को यकीन हुआ कि मृदुल सच में वहाँ खड़ा है। वह खुशी से भागती हुई आई, बनी के सामने आकर निकिता पर, तुम यहाँ? उससे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बनी उसके सामने है। मृदुल, तूने कहा था ना कि फ़ोन पर कि तेरा मन नहीं लग रहा है, तो आ गया। निकिता, पर तुमने तो कहा था कि तुम किसी ज़रूरी काम में से जा रहे हो। मृदुल, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी भला कुछ और हो सकता है? मृदुल की बात ने निकिता का दिल ही जीत लिया। वह प्यार से उसे देखने लगी। अब चलें? मृदुल ने कहा। कहाँ? निकिता ने हैरानी से पूछा। कहीं भी, बस चलते हैं, मृदुल ने कहा। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ, कहकर निकिता जाने लगी तो मृदुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, चेंज क्यों करना? इनमें ही चल। मृदुल, ये नाइट ड्रेस है, कैप्री और टी-शर्ट, इनमें बाहर। निकिता ने कहा। निक्की, नाइट में ये सब कौन देखता है? तुम्हारा कंफर्ट भी जरूरी है, चलो अब। मृदुल ने उसे बाइक की तरफ ले जाते हुए कहा। मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और निकिता आकर उसके पीछे बैठ गई। मृदुल ने बाइक सड़क पर दौड़ा दी। कहाँ जा रहे हो? दोनों में से कोई नहीं जानता। बस खामोशी से दोनों बैठे रहे। बाइक सड़क पर दौड़ते जा रही थी। ठंडी हवा के झोंकों से दोनों के चेहरे को सहलाते हुए गुजर जाते हैं। निकिता को अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर मृदुल के पीठ से लगा लिया। मृदुल ने बाइक की स्पीड कम कर दी। थैंक यू बनी, निकिता ने आंखें मूंदे हुए कहा। मृदुल, योर मोस्ट वेलकम। अब कैसा लग रहा है निक्की? निकिता बोलती है, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना कुछ देर पहले तो लग रहा था जैसे कहीं भाग जाऊं। मृदुल, अकेले-अकेले कहाँ भागने का इरादा है मैडम? जहाँ भी जाओ मुझे बताकर जाना। निकिता, तुम्हें क्यों बताना? जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। मृदुल, निक्की, पता नहीं क्यों, पर तेरे बिन मैं अधूरा हूँ यार। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा, मेरी ताकत, मेरा विश्वास भी हो। भले मेरी जिंदगी में कितनी भी लड़कियां आई हों, पर उनमें से कोई तुम्हारे जैसा नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। यू आर प्राइजलेस निक्की। निकिता ने सुना तो उसने मृदुल की पीठ से अपना सर हटाया और महसूस किया कि मृदुल के दिल में भी फीलिंग थी। निकिता, बनी, तुम सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मृदुल, जानता हूँ, मुस्कुराने लगता है। निकिता, पर तुम्हारी फीलिंग सच है। मृदुल, यही तो प्रॉब्लम है निक्की, मैं कई बार वह कर नहीं पाता जो मेरे दिल में होता है। फीलिंग्स को वर्ड में तब्दील करना मुझे नहीं आता। निकिता, क्या बात है, आज बड़े मूड में हो तुम? मृदुल, संगत का असर है। निकिता, अच्छा जी, मतलब ये सब मैंने सिखाया है? मृदुल, अरे वाह, तुम तो समझदार भी हो। हंसने लगता है। अरे निक्की, तुमने बिगाड़ा नहीं बल्कि मुझे सुधारा है। निकिता, किसने कहा तुम बिगड़े हुए हो? मृदुल, सब कहते थे पहले। निकिता, उन सबका टेस्ट खराब है। कोई तुम्हें मेरी नज़र से देखे तो नजर आए तुम क्या हो। मृदुल, अच्छा क्या हूँ मैं? निकिता, अनजाना सा शख्स जो कुछ ही पल में अपना लगने लगता है, जिसकी आंखें समंदर से भी गहरी हैं, जिसकी बातें सुनकर दिल में साथ साथ दिमाग भी काम करना बंद कर दे, जिसकी मुस्कुराहट देखकर हर उदासी दूर हो जाए, जिसकी बदमाशियों से रोता हुआ इंसान भी हंस पड़े। निकिता की बात सुनकर मृदुल ने तेजी से गाड़ी ब्रेक लगाया और पलटकर निकिता की तरफ देखते हुए कहा, निक्की, ब्रेक लगा, वरना पिघल जाऊंगा मैं। निकिता चुप हो गई। ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? मृदुल ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही कहा, निकिता ने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा। बहुत खतरनाक था। किसी भी लड़के से कहेगी ना तो वो सीधा तेरे प्यार में गिर जाएगा। मृदुल ने कहा। ये लाइन सिर्फ तुम्हारे लिए है बनी, बस तुम्हें एहसास हो जाए। निकिता ने मन ही मन खुद से कहा। आइसक्रीम खिलाता हूँ। निकिता को खोए हुए देखकर मृदुल ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई, चलो तुम्हें लगे, कहकर मृदुल ने फिर से आगे बढ़ा ली। कुछ दूर जाकर सड़क से कुछ दूर बने आइसक्रीम पार्लर पर दोनों गए और अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और आकर वहीं पास पड़ने
पत्थरों पर बैठ गए और आइसक्रीम खाने लगे। मृदुल, निक्की तुम्हें सुप्रिया कैसी लगी? निकिता को मृदुल के इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से मृदुल की ओर देखने लगी और फिर कहा, अच्छी है। मृदुल, हाँ, शी इज नाइस, अट्रैक्टिव, बोल्ड, इंटेलिजेंस और साथ ही साथ फ्रेंडली भी है। निकिता, फ्रेंडली? ब्रैडली, कुछ नहीं, डोरे डाल रही है तुम में। फुसफुसाते हुए मृदुल ने कहा, कुछ कहा तुमने? निकिता, नहीं, यू कंटिन्यू। मृदुल, हाँ, उसने बताया उसे नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम हेल्प कर दोगी उसकी? निकिता, ओके, मन ही मन में कोसते हुए। मृदुल, ओ निक्की, तुम कितनी अच्छी हो यार। निकिता, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तारीफ तो तुम्हें उस सुप्रिया दत्त चुड़ैल की ही करनी है। फिर से फुसफुसाते हुए मृदुल, तुमने फिर से कुछ कहा? निकिता, नहीं बनी। मृदुल, अच्छा उधर देखो। निकिता ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो मृदुल ने उसकी आइसक्रीम खा ली और फिर हंसने लगा। आज निकिता को मृदुल की इस शरारत पर न गुस्सा आया और न ही उसने कोई झगड़ा किया। आज उसे बस मृदुल पर सिर्फ प्यार आ रहा था, बेइंतहा प्यार। कुछ देर वहां बैठने के बाद मृदुल निकिता के बाइक के पास आए और मृदुल ने चाबी निकिता की तरफ बढ़ाकर कहा, अब गाड़ी तुम चलाओ। निकिता ने मुस्कुराते हुए चाबी ली और बाइक स्टार्ट कर मृदुल से बैठने का इशारा किया। मृदुल निकिता के पीछे आ बैठा। निकिता ने गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ा दी। रात का ये सफर बहुत ही खूबसूरत सफर था। निकिता और मृदुल बातें करते हुए हॉस्टल के बाहर पहुंचे। निकिता बाइक से उतरी। मृदुल को मुस्कुराते हुए देखकर उसका मन किया कि एक बार उसे गले लगा ले, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, निकिता ने कहा, लेकिन वहीं खड़ी रही। मृदुल ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। तो फिर मैं चलती हूँ, गुड नाइट, निकिता ने कहा। गुड नाइट निक्की, मृदुल ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जाऊँ, निकिता ने कहा, जबकि वो चाहती थी कि मृदुल उसे रोक ले। निकिता धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। मृदुल बाइक से उतरा और कहा, निक्की। मृदुल की आवाज़ सुनकर निकिता पलटी और मृदुल ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। निकिता के चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। वह दौड़कर आई और मृदुल के गले लग गई। मृदुल ने उसका सर सहलाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत हो फोन करना। आई एम ऑलवेज फॉर यू। निकिता के चेहरे पर आए खुशी के भाव सुकून में बदल गए। उसने महसूस किया कि दुनिया में उसके लिए अगर कोई बना है तो वो मृदुल ही है। कुछ ही देर के बाद निकिता वहां से अंदर चली गई। मृदुल भी वहां से घर के लिए निकल गया। रूम में आकर निकिता को बहुत अच्छा लग रहा था। आंखों के आगे बार बार मृदुल के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उस रात वह चैन से सोई थी। अगले दिन से वही नोक-झोंक, बदमाशियां, पढ़ाई, झगड़े शुरू हो गए। इन सब के बीच था सुप्रिया और मृदुल का रिश्ता। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, पर सिर्फ दोस्ती तक। कुछ बदला था तो वो निकिता की फीलिंग्स। मृदुल का अब वह पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, लेकिन उसे अपने दिल की बात अभी तक नहीं कह पाई थी। यूं ही हंसते-खेलते एक हफ्ता गुजर गया, पर निकिता ने मुंह पर तो जैसे ताला ही लगा लिया हो। मृदुल के सामने आते ही वह चुप हो जाती। एक रात मृदुल अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा था। तभी उसके कमरे की खिड़की पर कुछ खटपट हुई। मृदुल को लगा हवा की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन वह बार बार खटपट हुई तो मृदुल ने लैपटॉप साइड किया और उठकर खिड़की के पास आया और खिड़की खोली तो उसके मुंह से निकला, तुम? हाँ, मैं। खिड़की पर खड़ी सुप्रिया ने कहा, तुम इस वक्त क्या कर रही हो? मृदुल ने डरकर फुसफुसाते हुए कहा, बस ऐसे ही, तुमसे मिलने का मन किया तो आ गई। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मरवाओगी? किसी ने इस वक्त तुम्हें यहाँ देखा तो मेरी खैर नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से, मृदुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे अजीब इंसान हो, तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझे भगाने में लगे हो। मुझे अंदर तो आने दो, सुप्रिया ने अंदर आने की कोशिश करते हुए कहा। नो नो प्लीज, डैड को पता चला तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, मृदुल ने उसे रोकते हुए कहा। तो फिर वादा करो, मुझे अपने घर वालों से मिलवाओगे, सुप्रिया ने जाल फेंकते हुए कहा। हाँ बाबा, मिलवा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से जाओ प्लीज, मृदुल ने कहा। ओह, हाय अंकल, सुप्रिया ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। घबराकर मृदुल ने दरवाजे की ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तब तक सुप्रिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया और वहाँ से चली गई। मृदुल बेचारा अपनी गाल पर हाथ लगाए हुए वहीं खड़ा उसे
जाते हुए देखता रहा। अंदर आकर वह पीठ के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। वह बार-बार अपने गाल को छूने लगा था, जैसे बार-बार सुप्रिया के ओठों ने उसके गालों को छुआ हो। देर तक वह बैठकर सुप्रिया के बारे में सोचता रहा। मन जब अजीब-सी बेचैनी से घिर गया तो उसने निकिता को फ़ोन लगाया। रात के 2 बजे जब निकिता का फ़ोन बजा तो उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मृदुल का नाम देखकर उसने किसी अनहोनी के डर से मृदुल का फ़ोन पिकअप किया। "हाँ बनी, क्या हुआ?" "निक्की, मुझे तुमसे कुछ बताना है, बहुत सी फीलिंग जो तुम्हें बताना चाहता हूँ," मृदुल ने कहा। मृदुल की बात सुनकर निकिता एक झटके में उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचकर कि शायद मृदुल को भी उससे प्यार का एहसास हो चुका है, जिसे पिछले कुछ दिनों से निकिता महसूस कर रही थी। "हाँ मृदुल, कहो।" निकिता बेसब्री से मृदुल से वो 3 शब्द सुनने को बेताब थी। "फ़ोन पर नहीं निक्की, कल कॉलेज मिलकर बताता हूँ," मृदुल ने कहा। "मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बनी," निकिता ने धड़कते दिल के साथ कहा। "ठीक है निक्की, कल कॉलेज में मिलते हैं," मृदुल ने कहा। "ठीक है बनी, गुड नाइट," निकिता ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। "गुड नाइट निक्की, मुझे कल का इंतज़ार रहेगा," मृदुल ने कहा। "मुझे भी," कहते हुए एक प्यारी सी स्माइल से निकिता के ओठों पर आ जाती है। मृदुल फ़ोन काट देता है। निकिता फ़ोन को हाथ में लिए बैठी रहती है। वो पल आ ही जाएगा जब मृदुल उसे अपने दिल की बात कहेगा। निकिता को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह वह जल्दी ही कॉलेज पहुंच गई और मृदुल का इंतज़ार करने लगी। तभी समय पर मृदुल आ गया। मृदुल को अपने सामने देखते ही निकिता का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। "हाँ निक्की, कहो, क्या कहना था?" मृदुल ने निकिता के सामने आकर कहा। "पहले तुम कहो बनी," निकिता ने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। "कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा है निक्की। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। हमेशा सबको परेशान करने वाला इंसान इतना सीरियस हो जाएगा। प्यार को हमेशा टाइम पास समझता था, पर आज यही प्यार मुझे खुद में समेट लेना चाहता है," मृदुल ने कहा। निक्की का चेहरा खिल उठा। उसने मृदुल के सामने पीठ घुमा ली। उसके कान से मृदुल के मुंह से वो 3 शब्द सुनने का आतुर थे। निकिता अपनी खुशी को समेटने की कोशिश कर रही थी। तभी मृदुल ने कहा, "मुझे प्यार हो गया है निक्की। आई आई एम इन लव विथ सुप्रिया।" आगे की कहानी अगले भाग में। आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसी लगी।